नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश सरकार की लोकप्रिय लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त 14 फरवरी को खंडवा जिले के पंथाना से जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अवसर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.26 करोड़ पात्र महिलाओं के खातों में 1500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री खंडवा जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी प्रदेशवासियों को देंगे। लाडली बहना योजना प्रदेश की महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय मानी जाती है, क्योंकि यह योजना सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देती है। हालांकि इस बार कुछ लाभार्थियों को 33वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिन महिलाओं के नाम पर पूरे दस्तावेज नहीं है, उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है या समग्र आईडी डिलीट हो गई है, उनके खातों में 1500 रुपए की राशि नहीं जाएगी। ऐसे लाभार्थियों को योजना का लाभ पाने के लिए अपने दस्तावेज अपडेट कराना होगा और समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ई-केवाईसी के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य है। लाभार्थियों की पात्रता शर्तें स्पष्ट है। लाडली बहना योजना के तहत केवल मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाएं लाभान्वित होगी। इसमें वैवाहिक, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं। योजना में आवेदन के कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में आयु 21 वर्ष से कम नहीं और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। इसके अलावा बैंक खाते में आधार लिंक होना और डीबीटी प्रणाली सक्रिय होना आवश्यक है। समग्र पोर्टल पर आधार का डाटा ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरीफाई होना भी जरूरी है। लाभार्थियों को अपनी भुगतान स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आसानी से देखी जा सकती है। इसके लिए पोर्टल में आवेदन एवं भुगतान की स्थिति विकल्प चुनकर रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी दर्ज करनी होती है। ओटीपी भरने के बाद नवीनतम भुगतान स्थिति दिखाई देती है। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी, यूआईडीआई द्वारा जारी फोटो आईडी और पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर शामिल है। लाडली बहना योजना के लिए कुछ श्रेणियां अपात्र मानी जाती हैं। इनमें वे महिलाएं शामिल है जिनका स्वयं या परिवार की स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो, जिनका कोई सदस्य आयकर दाता हो या जिनका कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी या संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो या सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। हालांकि महिलाओं के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि नए रजिस्ट्रेशन कब खुलेंगे। वर्तमान में 2023 से नए आवेदन बंद है और इस बार भी किसी नए रजिस्ट्रेशन की कोई अपडेट नहीं मिली है। अधिकारियों के मुताबिक नए रजिस्ट्रेशन फिलहाल ठंडे बस्ते में है और जब भी प्रक्रिया शुरू होगी, इसकी सूचना समग्र पोर्टल और राज्य सरकार के माध्यम से लाभार्थियों को दी जाएगी। इस बार 33वीं किस्त के माध्यम से सरकार 1.26 करोड़ पात्र लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर करेगी। यह कदम न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके साथ ही सरकार का यह प्रयास महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बार खंडवा जिले से शुरू होने वाले इस ट्रांसफर समारोह के माध्यम से मुख्यमंत्री न केवल आर्थिक मदद दे रहे हैं, बल्कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी जिलेवासियों को मिलेगी। इस प्रकार लाडली बहना योजना सिर्फ आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत करने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने का एक प्रभावी जरिया बन चुकी है। कुल मिलाकर लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की सबसे सफल कल्याणकारी योजनाओं में से एक मानी जाती है। 14 फरवरी को 33वीं किस्त जारी होने के साथ ही लाखों महिलाओं के जीवन में प्रत्यक्ष बदलाव आएगा। वहीं योजना के तहत दस्तावेजों और बैंक खाता स्थिति अद्यतन करने वाली महिलाएं ही इस हिस्सा का लाभ ले पाएंगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना का लाभ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे।